Good morning, students. Today, our topic is about angles. We learn what are angles. In the previous lesson, the topic was measuring and drawing the line segment. Today, we learn what are angles. Angles क्या हैं? Angles को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है सबसे पहले आज हम वो सीखेंगे. आप एंगल को ड्रॉ करने के लिए स्केल यूज़ करेंगे. We draw a ray. Ray show only one direction. We join this ray with another ray. This ray also show one direction, ray 1 and ray 2. Ray 1 और ray 2 यानी two rays meet at a common end point. This is the vertex. इसको common end point भी कह सकते हैं या vertex भी कह सकते हैं. An angle is formed when two rays meet at a common end point or vertex. Angle is amount of turn between two lines. This is the angle. तो ये एंगल की डेफिनेशन हम रिवाइज कर लेते हैं. एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट और वर्टेक्स. द टू साइड्स ऑफ एंगल आर रेज. यानी ये एंगल है और इसकी टू साइड्स पे रेज हैं. द टू साइड्स ऑफ द एंगल आर रेज एंड द पॉइंट दैट यूनाइट्स देम इज कॉल्ड द वर्टेक्स. और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में ज्वाइन होती हैं वो वर्टेक्स कहलाता है. तो ये था एंगल. किस तरह से एंगल को कि व्हाट आर द एंगल्स या हाउ टू ड्रॉ एन एंगल. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 74. क्वेश्चन नंबर 1. टिक द पेयर ऑफ स्टिक्स बिलो विच डज नॉट फॉर्म एन एंगल. हमने उस पेयर ऑफ स्टिक्स पे टिक करना है जिसमें एंगल नहीं बनता. जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट शेप में दिस पेयर ऑफ स्टिक्स मेक एन एंगल. यानी कि ये दोनों स्टिक्स जो हैं वो एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रही हैं तो इनके दरमियान जो है वो एंगल बन रहा है. तो हम इसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि दिस शेप फॉर्म एन एंगल. नेक्स्ट पेयर ऑफ स्टिक्स डज नॉट फॉर्म एन एंगल क्योंकि ये जो स्टिक्स हैं ये ज्वाइन किसी एक पॉइंट पे कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन नहीं हो रही. दिस शेप डज नॉट these pair of sticks does not make an angle, so we tick here. In the next, the pair of sticks make an angle because two sticks join at the point, so we cross here. हमने सिर्फ उस पर टिक करना था जिसमें एंगल नहीं बनता. नेक्स्ट, हाउ many angles can you find in the shapes below. The first one is done for you. अब हमने शेप्स में देखने के हर शेप में कितने एंगल्स जो हैं वो ड्रॉ हो रहे हैं. The first shape show 4 angles. 1 2 3 4. अब सेकंड शेप जो है इसमें कितने एंगल्स हैं. 1 एंगल 2 लाइंस के दरमियान जहाँ पे एंड पॉइंट यानी 2 लाइंस आपस में ज्वाइन होती है वहाँ पे एंगल बनेगा 1 2 3 and 4. सेकंड शेप ऑल्सो हैव 4 एंगल्स. थर्ड शेप 1 2 3 4. This shape also has 4 angles. Next shape 1 2 3 4 5 6. This shape have 6 angles. In the next shape 1 2 3 4 and 5. This shape has 5 angles. नेक्स्ट इस तरह से आपने एंगल्स हर शेप के एंगल्स को मेजर किया कि कितने एंगल्स हैं. नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 71 वर्कशीट 54. डे इज़ फ्राइडे. डेट इज़ 25 December 2020. Angles. Write the vertex and the name of the sides of each angle. The first one is done for you. अब फर्स्ट शेप में वर्टेक्स कौन सा है आपने सिर्फ वर्टेक्स का नाम लिखना है और एंगल्स की नेम द साइड्स ऑफ ईच एंगल. तो वर्टेक्स इज एल. वर्टेक्स नेम इज एल एंड साइड्स नेम इज के एल और एल एम. अब सेकंड शेप में है वर्टेक्स इज जी.
The vertex is G. The sides name is F, G and GH. F, G and GH. Next shape में vertex is H. The sides is GH and H, J and HG. HJ and HG. नेक्स्ट में वर्टेक्स जो है वो J और साइड्स नेम क्या हैं, KJ and JH. KJ and JH. Write each angle in two ways. The first one is done for you. ABC. A equals to angle ABC. B equal to एंगल CBD. यानी टू वेज में हम एंगल को लिख सकते हैं. आप एंगल को किस तरह से लिखेंगे, ABC भी आप लिख सकते हैं और एंगल CBA भी लिख सकते हैं. अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, पहले NOP एंगल, ये सिंबल एंगल का है, एंगल NOP और एंगल PON. नेक्स्ट में हम लिखेंगे EFG एंगल EFG एंड एंगल GFE. नेक्स्ट में हम लिखेंगे एंगल JKL एंगल KLKJ LK and J. For each figure, write all the angles that have V as a vertex. First one is done for you. इसमें है एंगल B. Each figure write all the angles that have V as a vertex. तो एंगल BVD. Next, for each figure, write all the angles that have V as a vertex. The first one is done for you. इसमें आप देख लें एंगल्स को किस तरह से थ्री वेज में एंगल को लिखा गया, यानी BVC एंगल BVD. पहला एंगल BVD है, दूसरा एंगल BVC, फिर एंगल CVD. तो इसी तरह नेक्स्ट शेप में है. फर्स्ट एंगल इज GVJ एंगल GVJ. सेकेंड एंगल इज GVH. And the third angle is HVJ. यानी किस तरह से है, पहले आपने लिखना है, ये पूरा एंगल लिखेंगे GVJ और फिर GVH और फिर HVJ. इस तरह से रिमेनिंग टू पार्ट्स आपने खुद से सॉल्व करने हैं. होमवर्क इज टेस्ट चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 63 to 68 on Monday.